माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियो में हम चैप्टर 4 का लास्ट क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें हमें क्या करना है, आंसर देना है, जो कि वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन है। तो ये लास्ट वीडियो होगी चैप्टर 4 की। सो इस वीडियो में मैं इसीलिए बोल रही हूँ कि लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। जिसने भी इस वीडियो की डिमांड करी थी उससे खासकर रिक्वेस्ट है। सो इमेजिन करो आपकी क्लास में जितने भी स्टूडेंट हैं उसके ग्रुप में अगर आपके 10 भी दोस्त हैं बेस्ट, तो 10 तो शेयर हो ही सकते हैं ना। सो इसका मतलब यही था। तो अच्छे से समझो, बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं। उसके बाद मैं वर्कशीट की भी वीडियो लेके आने वाली हूँ, तो उसको देखने मत भूलना। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो, बाय विच लीस्ट नंबर शुड मल्टीप्लाई 1372 टू मेक इट परफेक्ट क्यूब। फाइंड द परफेक्ट क्यूब नंबर, ऑल्सो फाइंड द क्यूब रूट ऑफ दिस परफेक्ट क्यूब नंबर। सो बहुत ही ईजी है। सबसे पहले हम 1372 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। उसके बाद देखेंगे कि कौन से नंबर का ट्रिपलेट नहीं बन रहा है। जिस नंबर का ट्रिपलेट नहीं बन रहा है तो उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे, एंड उसके बाद मल्टीप्लाई करने के बाद आपको परफेक्ट क्यूब नंबर मिल जाएगा, और फिर उसके बाद उसका क्यूब रूट निकाल देना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सो अच्छे से समझो, है ना। सो राइट डाउन यहाँ पे प्राइम फैक्टरेशन के लिए 1372 लाइन ड्रॉ करो। अब देखो ये 2 से डिविजिबल होगा। 2 6 12 होता है, एंड 2 8 16, अगेन 2 6 12। 2 से डिवाइड होगा, 2 3 6, 2 4 8, 2 3 6। अब यहाँ पे 7 से ही डिवाइड होगा। अब आपको लर्न हो जाना चाहिए, लास्ट क्वेश्चन चल रहा है ये चैप्टर 4 का। तो 343 किसका है क्यूब, मतलब 343 का क्यूब रूट क्या होगा, 7 होगा। तो 7 से 49 टाइम में ये डिवाइड होगा, एंड 7 से ये, फिर 7 1 जा 7। तो इस तरीके से हमने इसका प्राइम फैक्टरेशन किया। तो लिखो यहाँ पे रूट 1372 इक्वल्स टू, यहाँ पे कितने टाइम्स है, 2 जो है 2 टाइम्स है तो 2 की पावर 2, और 7 जो है 3 टाइम्स है। तो आपको ध्यान देना चाहिए 7 का तो ट्रिपलेट बन रहा है, बट यहाँ पे एक 2 की कमी हो रही है। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या होगा, 7 इंटू क्यूब रूट ऑफ 3, एंड 2 की पावर क्या है, 2 है तो 4 हो जाएगा। ये आ गया। तो हम क्या लिखेंगे, 1372 शुड बी मल्टीप्लाइड बाय 2, है ना। 4 तो है ही है, एक ही तो कमी हो रही ना। तो यहाँ पे 2 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे, सो दैट इट बिकम्स परफेक्ट क्यूब। सो इतना लिखना आपको कंपल्सरी, हर क्वेश्चन में आपको ये लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पे ये तो हमने देख लिया कि 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो अब क्या हो जाएगा, द परफेक्ट क्यूब नंबर क्या हो जाएगा, द परफेक्ट क्यूब नंबर इक्वल्स टू 1372 मल्टीप्लाई 2। आंसर क्या आ जाएगा इसका, मल्टीप्लाई करोगे 2 2 जा 4 होता है, 2 2 जा 4, यहाँ पे 2 7 जा 14 का 4, एंड 2 13 जा 26 होता है, प्लस 1 2 7 हो जाएगा। तो 2 7 4 4 इसका आंसर आ गया। अब क्या करना है, 2 7 4 4 का हम क्यूब रूट निकाल लेंगे। रूट 2 7 4 4 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये जो आया था हमने क्या, 2 की पावर एक ही तो कमी हो रही थी ना 2, तो हम लिख देंगे 2 की पावर 3, और यहाँ पे 7 की पावर 3। तो आंसर क्या आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 7, आंसर हो जाएगा 14। तो ये जो है इसका आंसर हो गया। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर बी है, बाय विच लीस्ट नंबर शुड 625 बी मल्टीप्लाई टू मेक इट परफेक्ट क्यूब। फाइंड द परफेक्ट क्यूब नंबर, ऑल्सो फाइंड द क्यूब रूट ऑफ दिस परफेक्ट क्यूब नंबर। तो बहुत ही आसान है, जैसे ए किया वैसे ही बी करना है। ऐसे क्वेश्चंस में आपको सिर्फ यही ध्यान देना होता है कि कौन से नंबर का ट्रिपलेट फ्रेम नहीं हो रहा है। जिस नंबर का ट्रिपलेट फ्रेम नहीं हो रहा है उससे मल्टीप्लाई कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर बी लिखो, और पहले तो 625 का हम प्राइम फैक्टरेशन करेंगे। जैसे कि देख सकते हैं 5 है लास्ट में, तो 5 से ही डिविजिबल होगा। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। 5 125 आया ना, तो ये 25 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा। 5 5 जा, एंड यहाँ पे 5 1 जा 5। सो देख सकते हैं यहाँ पे तो ये ट्रिपलेट बन रहा है, बट यहाँ पे 2 5 की कमी हो रही है। तो रूट 625 इक्वल्स टू रूट, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 की पावर 3, और यहाँ पे 5 की पावर 1। तो इसका आंसर क्या आएगा, 5 इंटू रूट 5 की 5, मतलब यहाँ पे ये आएगा आंसर। सो हम क्या लिखेंगे, 625 शुड बी मल्टीप्लाइड बाय कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 25 से।
क्योंकि एक ही 5 तो है ना, तो हमें दो 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2 5 का मतलब 25। तो यहाँ पे लिखो शुड बी मल्टीप्लाइड बाय 25 टू मेक इट परफेक्ट, टू मेक इट परफेक्ट क्यूब, राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द परफेक्ट क्यूब नंबर, द परफेक्ट क्यूब नंबर इक्वल्स टू 625 मल्टीप्लाई 25, आंसर हमारा क्या आएगा मल्टीप्लाई करने पे 15625, ये हमारा आंसर आ जाएगा। सो अब इसका हम क्यूब रूट निकाल लेते हैं। रूट 15625 इक्वल्स टू, ध्यान देना यहाँ पे क्या आया था, 5 की पावर 3 थी, तो 5 की पावर 2 और ऐड कर दो यहाँ पे, 5 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3। सो आंसर आ जाएगा हमारा 5 इंटू 5 दैट इज 25। तो ये इतना आसान है आंसर। तो हमारे एक आंसर ये हो गया परफेक्ट क्यूब नंबर, ये क्यूब रूट हो गया, और जिससे मल्टीप्लाई करना था वो 25 हो गया, है ना आसान। अब इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर सी है, बाय विच लीस्ट नंबर शुड 576 बी डिवाइडेड टू मेक इट परफेक्ट क्यूब, फाइंड द परफेक्ट क्यूब नंबर, ऑल्सो फाइंड क्यूब रूट ऑफ दिस परफेक्ट क्यूब नंबर। सो यहाँ पे इन दोनों क्वेश्चन में हमने मल्टीप्लाई करना सीखा, अब यहाँ पे डिवाइड करना है, मतलब एक नंबर को रिमूव कर दो, है ना, यहाँ पे हमने ऐड किया तो यहाँ रिमूव कर देंगे, है ना। ये दोनों क्वेश्चन भी डिवाइड के हैं तो इजी हैं। सो सबसे पहले हम 576 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 से डिवाइड होगा, 2 2 जा 4, यहाँ पे 2 8 जा 16 एंड 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 36 टाइम में डिवाइड होगा, 2 18 जा एंड 2 9 जा एंड 3 3 जा एंड 3 1 जा 3। सो अब देख सकते हैं यहाँ पे निकालो क्यूब रूट ऑफ 576। देखो यहाँ पे 2 का ट्रिपलेट हो रहा है, यहाँ पे भी 2 का ट्रिपलेट हो रहा है, और यहाँ पे 3 का ट्रिपलेट नहीं हो रहा है, तो हम आंसर इसका रूट के अंदर क्या लिखेंगे, 2 की पावर 3 एंड 2 की पावर 3 एंड 3 की पावर 2। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बाहर क्या निकलेगा, 2 और 2, 2 2 जा 4, रूट के अंदर क्या हो जाएगा 3 की पावर 2, तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है, 4 इंटू रूट 3 की पावर 2। अब यहाँ पे क्या लिखना है, 576 शुड बी डिवाइडेड बाय किससे, 3 की पावर 2 है ना, तो 9 से डिवाइड करेंगे, है ना। उसमें हम क्या कर रहे थे, ऐड कर रहे थे। सो अगर मल्टीप्लिकेशन वाला होता तो हम यहाँ पे शुड बी मल्टीप्लाइड बाय 3 लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें डिवाइड पूछा है तो हम डिवाइड करेंगे, 3 की पावर 2 है तो 9 से। टू मेक इट परफेक्ट क्यूब, टू मेक इट परफेक्ट क्यूब, तो पीसी मतलब परफेक्ट क्यूब, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द परफेक्ट क्यूब नंबर पीसीएन क्या हो जाएगा, यहाँ पे 576 डिवाइड बाय 9, इसको डिवाइड करोगे तो 9 6 क्या होता है 54 होता है, तो 6 हो गया, और उसके बाद ये 36 हो जाएगा, तो 9 4 जा 36 होता है, तो 64 हो गया। अब यहाँ पे रूट निकाल दो, क्यूब रूट ऑफ 64। अब आपको ध्यान होना चाहिए, ये यही तो बचा है ना सिर्फ बाहर, तो 4 हो जाएगा इसका, है ना, तो हमारा ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर डी है, बाय विच लीस्ट नंबर शुड 972 बी डिवाइडेड टू मेक इट परफेक्ट क्यूब नंबर, फाइंड द परफेक्ट क्यूब नंबर, ऑल्सो फाइंड क्यूब रूट ऑफ दिस परफेक्ट क्यूब नंबर। तो ये भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर डी, यहां पे लिखो 972, 2 से डिवाइड होगा, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6। अब ये 2 से तो नहीं, 3 से डिविजिबल होगा, 3 8 जा 24 एंड 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। देखो यहाँ पे 3 का ट्रिपलेट बन रहा है एंड 2 यहाँ पे 2 का और ये 3 का नहीं बन रहा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, रूट 972 इक्वल्स टू रूट के अंदर 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3। सो एक ही 3 बाहर निकलेगा, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई रूट 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 9। सो आंसर आ जाएगा यहाँ पे 3 इंटू रूट 3 रूट क्यूब रूट 36, राइट, इतना आंसर आएगा। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, 972 शुड बी डिवाइडेड
by 36 to make it परफेक्ट क्यूब। ठीक है, इसको परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए हम इसको 36 से डिवाइड करेंगे। सो आंसर क्या हो जाएगा, द परफेक्ट क्यूब नंबर इक्वल्स टू 972 डिवाइड बाई 36, दैट इज 27। अब रूट क्यूब रूट ऑफ 27 क्या हो जाएगा, 3 ही तो बचा ना यहाँ पे, ये इससे तो डिवाइड ही कर दिया, तो यहाँ पे हमारा आंसर 3 आ गया, राइट। क्वेश्चन नंबर ई है, फाइंड द लीस्ट परफेक्ट क्यूब दैट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर्स 4, 6, 9। सो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होता है, सबसे पहले हम इन नंबर का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने के बाद हम देखेंगे कि उसको किस नंबर से मल्टीप्लाई करना चाहिए सो दैट कि वो परफेक्ट क्यूब नंबर हो जाए। सो इस तरीके से करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर ई, एलसीएम ऑफ 4, 6 एंड 9 इज 36 हो जाएगा। अब चाहो तो आप एलसीएम निकाल लो, बट इतना पता होना चाहिए 4 से भी 36 डिविजिबल है, 6 से भी और 9 से भी, तो 36 से एलसीएम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे 36 हो गया, बट 36 का जो आप अगर देखोगे तो 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2 ही हो रही है, ट्रिपलेट किसी में भी फ्रेम नहीं हो रहा है। सो हम क्या करेंगे, लिखो यहाँ पे टू मेक इट परफेक्ट क्यूब, टू मेक it a perfect cube, it should be divided, it should be multiplied, it should be multiplied by both 2 and 3। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक ही 2 की और एक ही 3 की कमी है, तो इसलिए दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। सो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, देखो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, और इसी तरीके से 3 भी ट्रिपलेट हो जाएगा। सो 3 की पावर 3 और यहाँ पे 2 की पावर 3, आंसर क्या हो जाएगा, 3 की पावर 3 क्या होता है, 27 होता है, एंड 2 की पावर 3 होता है 8। मल्टीप्लाई करने पे 8 7 जा क्या हो जाएगा 56, और 8 2 जा 16, 16 में 5 प्लस करोगे तो 21 आ जाएगा। तो 216 जो है हमारा नंबर हो गया लीस्ट परफेक्ट नंबर। अब यहाँ पे लिख दो हेंस द लीस्ट perfect cube which is exactly divisible by 4, 6 and 9 is 216। That's it। तो इतना आसान था ये क्वेश्चन नंबर ई। एफ है, एस्टिमेट द क्यूब रूट ऑफ 1196 और 1500। सो इसके ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या ध्यान देना होता है, मैं जस्ट रफली आपको एक आइडिया दे रही हूँ सो दैट आपको समझ में आए। पहला क्वेश्चन जैसे इन्होंने दिया है जो कि 1196 है, देखो 11 का अगर आप क्यूब निकालते हो तो 1331 आता है। अब उसी जगह आप 12 का क्यूब निकालते हो तो 1728 आता है, लेकिन हमें 1196 का पूछा है, तो 1196 किसके ज्यादा राउंड में, इसके ज्यादा राउंड में, बीच में है 1196, तो इसके ज्यादा राउंड में या इसके ज्यादा राउंड में, तो इसके है ना, तो हम इसका क्यूब एस्टिमेट करेंगे 11। इसी तरीके से सेकंड में है 1500। अब 1500 में देखो यहाँ पे 11 का जो है 1331 आ रहा है, और 12 का जो है क्या आ रहा है 1728 आ रहा है। फिर से अगर 1500 को आपको गैस करना है तो किसके ज्यादा राउंड में, इसके ज्यादा राउंड में, तो इसका भी 11 ही हो जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर ई, मतलब क्वेश्चन नंबर एफ। तो इस वीडियो में इतना ही। अब ये वैसे भी चैप्टर खत्म हो गया है। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बाय।